भी सबक। जी आयत नंबर 33 शुरू करते हैं। काला उसने फरमाया। एक मिनट रुक जाइए प्लीज मुझे, एक सेकंड बस, मैं दोबारा से एक नई शेयरिंग करूंगी तो फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, जी बाजी स्टार्ट। जी बाजी। आयत नंबर 33। काला उसने फरमाया, या आदम, ए आदम, हुम इन्हें बताओ, बी अस्माइहिम नाम इनके, इन सब के। अल्लाह ताला ने फरमाया, यहाँ पे काला जो है, यहाँ पे एक काला के अंदर जो जमीर है फेल के अंदर, वो अल्लाह ताला की तरफ लौट रही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम इन्हें उनके नाम बताओ, इन सब चीजों के नाम बताओ। फलम्मा फापस लम्मा जब, अम्बअहुम उसने बता दिए, हम उन्हें, बी अस्माइहिम नाम उन सब चीजों के। काला उसने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्या, लम नहीं, अकुल मैंने कहा था, लकुम तुमसे, ला के लिए, कुम तुम सबसे, तुम सब से, इन्नी बेशक मैं, आलमू मैं जानता हूँ, गैबा गैब, अस्समावाती आसमानों के, वा और अल अर्दी जमीन के। तो जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को उन सब चीजों के नाम बता दिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि बेशक मैं आसमानों के और जमीन के सब गैब जानता हूँ, वाह और आलमू मैं जानता हूँ, माँ जो तुबदूना तुम जाहिर करते हो, वाह और माँ जो कुन तुम थे तुम तक तुमूना तुम सब छुपाते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं आसमानों और जमीन के गैब जानता हूं, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते थे और जो कुछ तुम छुपाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको ग्रामेटिकली एनालाइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो क्या चीजें थी जो अल्लाह ताला से छुपाई भी जा रही थी, और अल्लाह ताला से छुपाने का तो कोई फायदा है ही नहीं, अल्लाह तो सब जानने वाले हैं, अलीम और हकीम है। काला फेल है, हमें जैसे पहले भी हमने देखा था कि काला फेल है, और काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। उसने फरमाया, यहाँ पे किसने फरमाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात हो रही है। या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम हम कहेंगे, अल्लाह ने ए आदम फरमाया। तो या जो है ये किसी को आवाज देने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, मुखातिब करने के लिए, या अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। या इसको हम कहेंगे कि ये निदा होती है, जिन हरूफ के जरिए हम किसी को आवाज देते हैं, हरफे निदा है। या ए आदम, ए आदम। कभी ऐसा होता है ना, हमें भी किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती है, हम तो कहते हैं अरे बात सुनो, अरे इधर आओ। तो ये अल्फाज कुछ इसी तरह के, अरबी में ज्यादातर या हरफे निदा है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हरफे निदा किसी को मुखातिब करने के लिए या मतवज्जो करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो या है। आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया। अम बी होम इन्हें बताओ, भी खबर दो, ठीक है, खबर दो, हम उन सब को, जमीर जुड़कर आई हुई है, हम उन सब को, ये हम जो है ना ये फरिश्तों को कहा जा रहा है, तो हजरत आदम को कहा जा रहा है कि इन सब को खबर दो, यानी इन सब को बता दो, बी अस्माइहिम इन सब चीजों के नाम। बी हरफे जर है, अस्माई इसम है, क्योंकि हरफे जर के बाद हमेशा इसम आएगा, ठीक है। सीन मीम वाव इसका रूट वर्ड है, और हिम इसके साथ जमीर जुड़ के आई है जो उन चीजों के नामों की तरफ इशारा कर रही है जिनका अल्लाह ताला ने हजरत आदम को नाम सिखाया। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपने अच्छे तरीके से तर्जुमे को देख लेना है कि ये जमीर किसकी तरफ लौट रही है। यहाँ पे नाम इनके, इनके किनके? उन चीजों के या शख्सियात के, या जो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिखाया था, उन चीजों के नाम है। फा चुनाचे, यहाँ पे जो फा आ रही है ये एक नई फा है,
अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको फा अतफ ही रखते हैं, जुमले को जुड़ता हुआ ही देखते हैं। लम्मा जब, यहाँ पे लम्मा जो है ना ये भी दो हरफों का मजमुआ है, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अम्बअहुम, उसने बता दिए, हुम उन सबको, अम्बआ उसने बता दिए, किसने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए, खबर दे दी। नून बा हमजा या नून बा वाव, नबा भी कहते हैं और नून बा वाव भी इसका रूट वर्ड नजर आता है। हुम उन्हें, किन्हें, फरिश्तों को, बी अस्माइहिम नाम उनके या उन चीजों के नाम जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाए थे। बी हरफे जर है, सेम उसी तरीके से अस्माई जो है ये मुन्नस इस्म आ रहा है और हिम जमीर आ रही है जुड़ के। तो काला उसने फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, काला फेल आ रहा है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। आ क्या, हरफे इस्तफाम, जब हम सवाल करते हैं तो आ के साथ जुमले को शुरू करते हैं। ये आ जो होता है ये हर्फ होता है, और इस्तफाम यानी जुमला इस्तफामिया अब यहाँ पे शुरू हो रहा है, जिसमें सवाल हमें नजर आएगा। तो यहाँ पे नजर आ रहा है सवाल, आ क्या, लम नहीं, ये लम जो होता है ना ये नफी के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मजीद भी काम होता है, इंशाल्लाह ताला हम आगे देखेंगे। इसको कम्प्लीकेटेड नहीं अभी करेंगे, अभी हम लाइट लाइट पढ़ेंगे। लम नहीं, अकुल मैंने कहा, अकुल आ शुरू में आ रहा है, तो हमने कहा था कि आ जो है शुरू में इलामत है मैं की। अकुल मैंने कहा, कुल आप जानते हैं काफ वाव लाम से निकला है, कौल इसके मायने हैं काला से ही निकला है ये लफ्ज भी। ये किस तरीके से बनते हैं ये इंशाल्लाह ताला हम आहिस्ता 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 सब सीख जाएंगे, तो हमें बहुत आसान लगेंगे फिर ये तमाम शेप्स चेंज करके जो हमारे सामने वर्ड आ रही है ना, इजी हो जाएंगे। अकुल मैंने कहा था, लकुम तुमसे, ला हरफे जर है, कुम जमीर के साथ चूंकि जुड़ के आया है इसीलिए जबर के साथ नजर आ रहा है। और याद रखिएगा एक चीज कि जब इसके साथ जमीर जो जुड़कर आ रही होती है ना, वो भी हालत जर की जमीर होती है, वो भी इस टाइम हालत जर की होती है। हम इंशाल्लाह ताला जमायर को पढ़ने वाले हैं तो ये आपको समझ आ जाएगा। इन्नी बेशक में, ये इन्ना प्लस नी है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, और ये नी जो है ना याय मुतकल्लिम की जमीर ये नूने वकाया के साथ आई है यहाँ पर। इन्नी बेशक मैं, आलमू मैं जानता हूँ, सेम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अकुल है, मैंने कहा था, तो आलमू मैं जानता हूँ, हमजा शुरू में आया है तो मैं के लिए फेल है ये, आलमू मैं जानता हूँ। गैबा गैब छुपी हुई चीजें, अच्छा आइन लाम मीम, आलमू का रूट वर्ड, ये तो कोई ऐसा लफ्ज आया नहीं बीच में, आलमू आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड वही है जो आप जानते होंगे। गैबा गैब छुपी हुई चीजें जो पोशीदा हों, जो आम आंख से देखी ना जा सकती हों, ठीक है। अस्समावाती आसमानों के, सीन मीम वाव इसका भी रूट वर्ड वही है। अल हमें बता रहा है कि ये मारफा है और इसम भी है, और इसमें आखिर में जो ताए साकना आ रही है इसको आपने फेल की ता नहीं समझना, क्योंकि शुरू में अल आ गया है, ये इसम है, ठीक है। वा और अल आउदी जमीन के, अल हमें इसमें भी बता रहा है कि मारफा है, इसम है, मुजक्कर है, और ये हमजा रा इसका रूट वर्ड है जमीन के। वा और अतफ है, आलमू मैं जानता हूं, अब वो ये सेम ऊपर वही है, आलमू हमजा शुरू में आ गया तो मैं जानता हूं फेल है। माँ जो, ये भी कनेक्टेड नाउन है, मौसूल जोड़ता है जुमलों को। तुबदूना तुम जाहिर करते हो, अच्छा जी, तुबदूना को जब हम देखते हैं ना तो इसके मायने में हम देखते हैं, एक तो ये वाव नून बता रहा है हमें कि ये जमा है, ठीक है, ता शुरू में आ रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये फेल भी है, और इसका रूट वर्ड है बा दाल या, ठीक है, और बा दाल वाव भी है। बदू, अच्छा बदू क्या होते हैं, आप लोग इसको जानते होंगे कि अक्सर आपने जो क्या कहते हैं अरबी सहराओं में रहने वाले लोग हैं ना उनके नाम से आप वाकिफ होंगे, उनको बद्दू कहा करते थे। तो एक तो इसका जो सिंपल मीनिंग है वो तो ये है कि किसी चीज का जाहिर हो जाना,
आम है, सिंपल। और दूसरा जब हम इसको देखते हैं ना, तो है सहरा में रहना, क्योंकि जब सहरा में कोई रह रहा होता है ना, तो वो भी, उसकी भी हर चीज एक तरह जाहिर ही होती है, छुपा हुआ कुछ नहीं होता। तो ये डबल मतलब दोनों मीनिंग्स में आया है। बदू का मतलब जाहिर होना भी है, और सहरा में रहने वाले लोग, सहरा में रहना यानी कि हर चीज आपकी खुली है, आप कुछ ना खुद छुपे हुए हैं, और ना ही कोई चीज किसी से छुपा सकते हैं। देखिए ये कितना मतलब बात है कि अल्लाह ताला ने मुशाबियत भी दी है, तो किस चीज से दी है? तो बुदूना, तुम छुपाते हो, जैसे सहरा में कोई अपनी कोई भी चीज किसी से छुपा नहीं सकता, सेम बिल्कुल इसी तरीके से उनको मुशाबियत दी है। वाह, और तुबदू का मतलब ये भी होता है कि बगैर इरादे के किसी चीज को जाहिर कर देना। ठीक है, बगैर इरादे के, यानी इरादा नहीं था फरिश्तों का कि वो जाहिर करते, लेकिन बगैर इरादे के जाहिर हो गई। वाह, और वाह अतफ है, माँ जो, माँ फिर वही कनेक्टेड नाउन है। वमा कुन तुम, कुन को हमने देखा, ये काना से ही निकला है, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। अब देखिए वहां पे है था, इसका मतलब यहाँ पे थे आ रहा है। दोनों तरह इसके मीनिंग्स आते हैं, और इसकी चेंजिंग भी हम आपको बताएंगे कि ये काना जो है, ये काफ वाव नून रूट वर्ड था, तो ये काना कैसे बनेगा और ये कुन कैसे बनेगा, इंशाल्लाह ताला आगे समझ आ जाएगा, इजी है। तुम सब जमा के लिए है। ठीक है, तक तुमूना, तुम छुपाते थे। काफ तामीम कतम इसका रूट वर्ड है। वाव नून जमा के लिए है, ऊना की साउंड भी हमें बता रही है जमा है, ता शुरू में है, तो ये आप ये देख रहे हैं कि तुम छुपाते थे। छुपाना एक काम है ना, फेल है। यहां से हमें पता चल रहा है कि ये फेल की अलामत हमें शुरू में नजर आ गई, ता के ऊपर जबर, तुम सब छुपाते थे। ठीक है, तुम सब छुपाते थे। फरिश्ते क्या छुपाते थे? फरिश्ते छुपाते थे वो ख्वाहिश जो उनके दिल में दबी हुई थी। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरिश्तों को पहले कहा है कि थोड़ी सी आयत लंबी है। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया, और तमाम चीजें जो उनको नाम सिखाए गए थे, जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने उन सब चीजों के नाम बता दिए, तो अल्लाह ताला ने फिर फरिश्तों से कहा कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यानी कि मैं जानता हूं मैंने इस इंसान को किस सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया है, मैं जानता हूं कि मैंने इसके अंदर क्या सलाहियतें रखी हैं, मैं जानता हूं कि मैं इसको किस हैसियत से खिलाफत दे रहा हूं, कौन सा मनसब दे के इसको दुनिया में भेज रहा हूं, तो ये उसके ज्यादा अहल है या तुम इसके ज्यादा अहल हो। तो अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला की हिकमतें थी, अल्लाह ताला का इल्म था जो के फरिश्ते नहीं जानते थे। और फरिश्तों के अंदर जो एक छुपी हुई, एक कह सकते हैं कि एक ख्वाहिश थी, या फरिश्ते आ, इरादतन इसको जाहिर कर चुके थे उस बात से, जिससे अल्लाह ताला को पता चल गया था कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम तेरे तारीफ करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला तो चुपके दिलों के भेद जान लेते हैं ना, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिल की इस ख्वाहिश को जान लिया था कि वो चाहते थे कि दुनिया में अब ये मनसब हमें दिया जाए। लेकिन चूंकि दुनिया को सिर्फ अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं चलाना था। यहाँ पे हमें ये भी चीज पता चलती है ना कि अगर दुनिया में हमारे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करना होता, इबादत करना होता, तो फिर फरिश्तों से बेहतर कोई मखलूक नहीं थी जो अल्लाह ताला जमीन पे भेजते। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को इल्म देकर भेजा, पहली चीज जो दुनिया में आने से पहले इंसान को दी गई वो है इल्म। यहाँ पे हमें इल्म की अहमियत का अंदाजा भी होगा, किस तरीके से इल्म को हासिल करना, इल्म को जानना हम सब के लिए कितना जरूरी है। ये वो चीज थी जो अल्लाह ताला ने अता करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। ठीक है ना, तो इल्म का हासिल करना, चीजों को जानना जरूरी नहीं है कि ये दुनियावी इल्म के बारे में ही है, ये हर किस्म के इल्म के लिए है। हर किस्म का इल्म जो है वो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, उसके साथ फायदा उठाना अल्लाह तक पहुंचना ही है। हर इल्म ही हमें अल्लाह तक पहुंचाता है, क्योंकि अगर इल्म की अहमियत से कोई इनकार करता है तो वो अल्लाह ताला की इस खासियत से इनकार करता है, नाउजुबिल्ला, जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दी, इल्म सिखाया।
علم کا سیکھنا کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ تمام چیزیں اپنے علم سے ہی جانتے تھے. اور جو کچھ فرشتے ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ فرشتے چھپا رہے تھے، فرشتے ظاہر کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کی تسبیح تقدیس بیان کرتے ہیں، اور فرشتے چھپا رہے تھے اپنے دل کی وہ خواہش کو کہ وہ بھی خلافت چاہتے تھے. تو یہ آج کی آیات یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہم مزید بہت سارے لیسن سیکھیں گے. بہت اسباق ہیں اس کے اندر ہم سب کے لیے. ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے. ہمارا یہ پورا کورس جو ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، گرامر کی ہیلپ سے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں. جب کوئی چیز ہم خود کرتے ہیں نا، یہ چیز ہمارے ٹرانسفر ہونی بہت ضروری ہے. ہماری اگلی نسلوں تک یہ علم ٹرانسفر ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہم حدیث سے پڑھتے ہیں نا، قرآن دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن ذہنوں سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تو جس طرح اس علم کو ہم اپنے آگے بچوں تک پہنچائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تحریف کا مطلب قسم کھائی ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. تو دشمن کے ناپاک عزائم کو اگر کوئی کرنا چاہے گا بھی تو یہ علم ہونا ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس علم کی حفاظت کریں گے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں.